हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को IAS होगा करप्शन इन इंडिया पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और ट्रेडिशनल टॉपिक है, हर बार पूछा जा सकता है ये टॉपिक। तो SSC, CHSL, CGL और MTS और अदर एग्जाम्स के लिए आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, विद लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर ही लोगे और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाता है। तो लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो आप इन बुक्स को जरूर ले लेना अपने एग्जाम के हिसाब से, SSC, CGL, CHSL या फिर MTS के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, किस तरह से आप बेटर तरीके से इसको लिख सकते हो, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत आप करोगे। करप्शन इज द मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी फॉर फुलफिलिंग द सेल्फिश पर्पसेस टू गेन पर्सनल सेटिस्फैक्शंस। यानी कि आप कह सकते हो करप्शन क्या एक तरह से मिसयूज होता है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज करना, पोजीशन का, पावर का या फिर अथॉरिटी का अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए, ताकि पर्सनल सेटिस्फैक्शन गेन किया जा सके। राइट, करप्शन इज द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। अब करप्शन क्या है? अथॉरिटी का मिसयूज करना पर्सनल गेन के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो। ठीक है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है मिसयूज और ग्रुप भी कर सकता है। राइट, तो आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो करप्शन क्या है, एक तरह से मिसयूज होता है अथॉरिटी का या फिर मिसयूज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर या फिर अथॉरिटी। राइट, तो इसको ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? करप्शन बोलते हैं। राइट, तो इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हो यहाँ पर। इट इज द अनफेयर यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर सम प्राइवेट एडवांटेजेस बाय ब्रेकिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि एक तरह से अनफेयर यूज करना पब्लिक पावर का सम प्राइवेट एडवांटेजेस के लिए, और इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ब्रेक करके, तोड़कर जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर करप्शन बोलते हैं। राइट, nowadays it has been spread deeply in the society and has become very strong because of its lots of roots। ठीक है, यानी कि आज के समय में जो करप्शन है वो बहुत डीपली जा चुका है इस सोसाइटी में और एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि इसकी रूट्स काफी ज्यादा हैं, बहुत सारी रूट्स हैं। राइट, इट इज लाइक अ कैंसर विच वंस जनरेटेड कैन नॉट बी एंडेड विदाउट मेडिसिन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ये कैंसर की तरह, इसको ये एक बार जनरेट हो गया, एक बार बन गया तो फिर दोबारा बिना मेडिसिन के खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए हमें एक तरह से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी जो है इसको खत्म किया जा सकता है अपनी सोसाइटी से, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से शुरुआती दौर में आप यहाँ पर लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में बता सकते हो पॉइंट्स को। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। करप्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच हैज बीन स्प्रेड इन एवरी फील्ड लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट्स, गेम, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, करप्शन जो है हर तरह, कई तरह का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का करप्शन हो सकता है और हर फील्ड में है। कोई भी फील्ड उठा के देख लो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो। राइट, Because of the corruption, one does not understand his responsibilities at workplace। ठीक है, यानी करप्शन की वजह से जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं समझ पाता और सही से नहीं निभाता है वर्क प्लेस पर। ठीक है, करप्शंस आर लाइक थेफ्ट, डिसऑनेस्टी, वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरीली एक्सप्लॉइटेशन, स्कैम्स, स्कैंडल्स एक्सेट्रा आर द वेरियस टाइप्स ऑफ करप्शन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो करप्शंस क्या अलग अलग तरह से हो सकते हैं, चाहे वो थेफ्ट के रूप में हो और डिसऑनेस्टी हो, वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वेस्टेज ऑफ टाइम अननेसेसरीली हो या फिर एक्सप्लॉइटेशन, स्कैम्स या स्कैंडल्स हो। ये सभी जो है अलग अलग टाइप के करप्शंस हैं। राइट, तो इनको आप यहाँ पर डिटेल में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, It has made its roots in both developing as well as developed countries। यानी जो करप्शन है उसकी रूट्स केवल डेवलपिंग कंट्रीज में ही नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है।
we need to remove corruption from our society and country in order to get real freedom from the slavery। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हम सभी को करप्शन को रिमूव करने की जरूरत है अपनी सोसाइटी से और अपनी कंट्री से, ताकि हम रियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें स्लेवरी से। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह की स्लेवरी है, क्योंकि कुछ भी करप्शन जो है वो एक तरह से जो है हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। वी हैव फॉरगेटन द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी। यानी पैसे के लिए हम अपनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एज अ ह्यूमन बीइंग होती है उसको हम भूलते जा रहे हैं, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग एंड इज नॉट अ स्टेबल थिंग। ठीक है, यानी कि हम सभी को समझने की जरूरत है कि मनी जो है वो सब कुछ नहीं होता, पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है और ना ही स्टेबल है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। पैसा कभी एक पर्सन के पास नहीं रुकता। ठीक है, वी कैन नॉट कीप इट फॉर एवर टू अस। ये हम इसको कभी भी हमेशा अपने पास नहीं रह सकते। ठीक है, पैसा हमेशा अपने पास नहीं रह सकता। इट कैन ओनली गिव अस ग्रीडीनेस एंड करप्शन। ये हमें केवल और केवल ग्रीडीनेस और करप्शन ही देगा, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड नॉट मनी बेस्ड लाइफ। ठीक है, हम सभी को अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो वैल्यू बेस्ड लाइफ को देनी चाहिए, ना कि मनी बेस्ड लाइफ को। ठीक है, इट इज ट्रू दैट वी नीड अ लॉट ऑफ मनी टू लिव अ कॉमन लाइफ, हाउएवर इट इज नॉट ट्रू दैट जस्ट फॉर अवर सेल्फिशनेस एंड ग्रीडीनेस वी शुड प्ले समवन्स लाइफ और मनी इन सम अनफेयर वेज। ठीक है, यानी कि ये तो सही है कि हम सभी को जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी सेल्फिश और ग्रीडीनेस की वजह से हम किसी की लाइफ से खेलें या फिर पैसे को अनफेयर तरीके से उपयोग करें किसी और के खिलाफ। ठीक है, तो इस चीज को भी यहाँ पर जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर आप बेटर तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेहतर तरीके से। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इंडिया इज अ फेमस कंट्री फॉर इट्स डेमोक्रेसी बट इट इज करप्शन विच डिस्टर्ब्स इट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, इंडिया जो है फेमस कंट्री है एक तरह से अपनी डेमोक्रेसी के लिए, हालांकि जो करप्शन है वो इसकी डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। पॉलिटिशियंस आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ करप्शन इन द कंट्री। जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी काफी हद तक आप कह सकते हो वो भी उनकी वजह से ही करप्शन जो है तेजी से कंट्री में फैल रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वी चूज लीडर्स बाय हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन टू देम टू लीड अवर कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जब हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं, नेताओं को चूज करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होती है उनसे और हम सोचते हैं कि हमारी कंट्री को राइट डायरेक्शन में लीड करेंगे, राइट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वी शुड सेलेक्ट ओनली ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी लीडर्स टू लीड अवर इंडिया just like our earlier Indian leaders such as लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सेट्रा। ठीक है, हम सभी को ऐसे लीडर्स को चूज करने की जरूरत है, उससे लीडर्स को चुनने की जरूरत है जो ऑनेस्ट हो और ट्रस्टवर्दी हो। ठीक है, और जैसे कि हमारे पहले के इंडियन लीडर्स थे लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी लाइफ को दांव पर रखकर हमारे देश की रक्षा की। ठीक है, ऐसे लीडर्स की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इन पॉइंट्स इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, ओनली सच पॉलिटिकल लीडर्स कैन रिड्यूस एंड फाइनली एंड द करप्शन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इसी तरह के जो ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी लीडर्स होंगे वे ही फाइनली करप्शन को इंडिया से रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यूथ ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द रीजंस ऑफ करप्शन। ठीक है, यानी जो यूथ है कंट्री की उनको भी पता होना चाहिए कि क्या रीजन है, किस कारण से करप्शन बढ़ रहा है, एंड गेट टुगेदर टू सॉल्व इट, और साथ मिलकर इसको सॉल्व भी करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा इसको आपको कैसे लिखना है, इस टॉपिक को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये ऐसे होगा भ्रष्टाचार पर। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए, टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, SSC, CHSL, CGL, MTS और अदर एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको। कंप्लीटली आप वॉच कर सकते हो, ऐसे और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे और यहाँ से आप विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, 60+ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लोगे। एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने इस एग्जाम के हिसाब से, सीसी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो इनको आप जरूर ले लीजिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की हम लोग, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करना है आपको ये देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सार्वजनिक संपत्ति, स्थिति, शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें तेजी से फैला रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भ्रष्टाचार होता क्या, यह बता सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति जो भी कानून नियम है उसके विरुद्ध जाकर अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई सार्वजनिक संपत्ति, स्थिति यानी जो पोजीशन है उसकी, शक्ति यानी जो पावर्स हैं, अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। ठीक है, और जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है वैसे वैसे देश भी इसकी चपेट में आता जाता है। तो आप ये कह सकते हो भारत जैसे देश में भी भ्रष्टाचार अपनी जड़ें तेजी से फैला रहा है। राइट, भ्रष्टाचार अब समाज की गहराई में फैल गया है और इसकी बहुत सारी जड़ों के होने के कारण बहुत मजबूत हो गया है। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार जो है वो पूरे समाज में फैला हुआ है और इसकी जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जिसके कारण ये बहुत तेजी से मजबूत भी होता जा रहा है। राइट, यह एक कैंसर की तरह है जो एक बार उत्पन्न होने पर दवा के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सभी लोगों को मिलकर इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी हम भ्रष्टाचार को अपने समाज से ख़त्म कर पाएंगे। राइट फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार के कई रूप हैं जैसे रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि। तो ये सारे तरीके जो हैं भ्रष्टाचार के एक तरीके हैं जिनको आप यहाँ पर बता सकते हो। ये सभी भ्रष्टाचार में आते हैं, चाहे वो रिश्वत लेना हो, कालाबाजारी हो, जानबूझकर दाम बढ़ाना हो चीज़ों का, या फिर सस्ता माल लाकर महंगे दामों पर बेचना हो। ये सभी जो है एक तरह से कालाबाजारी या फिर भ्रष्टाचार कहलाता है। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप शुरुआत में इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। भ्रष्टाचार विभिन्न प्रकार का हो सकता है जो शिक्षा, खेल, राजनीति जैसे हर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखो, जो भ्रष्टाचार है वो कई तरह का, विभिन्न प्रकार हो सकते हैं भ्रष्टाचार के और हर फील्ड में है ये भ्रष्टाचार, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में की बात करें, खेल जगत की बात करें, राजनीति की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता है। भ्रष्टाचार कई तरह से हो सकता है जैसे चोरी, बेईमानी, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी, शोषण, घोटाला आदि। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर बता सकते हो भ्रष्टाचार के कारण जो है व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता, जिसके थ्रू फिर वो गलत काम करने लगता है। भ्रष्टाचार के कारण जो है वो चोरी, बेईमानी, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी, शोषण, घोटाले, ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हो आप कि ये सभी जो है भ्रष्टाचार के रूप हैं अलग अलग तरह से। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में फ्रेंड्स। इसने विकासशील और विकसित दोनों देशों में अपनी जड़ें जमा ली हैं, यानी कि भ्रष्टाचार की वजह से जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश है दोनों ही इसकी गिरफ्त में हैं, दोनों ही इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। राइट, हमें गुलामी से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने समाज और देश से भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि हमें वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम भ्रष्टाचार को अपने देश से, अपने समाज से खत्म कर पाएंगे, अपने देश से दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो तभी वास्तविक स्वतंत्रता जो है हमें मिल सकेगी। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको कंपेयर करा सकते हो, लिख सकते हो बेटर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी में ही।
हम पैसों के कारण अपनी असली जिम्मेदारी को भूल गए हैं। यह हमें समझने की जरूरत है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि जो पैसा है, पैसे के कारण जो है ज़्यादातर लोग जो है आजकल अपनी जिम्मेदारी को गलत तरीके से निभा रहे हैं या फिर निभा ही नहीं रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं लोग पैसों की वजह से। यही कारण है कि हमें समझना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता और हमेशा हम इसको अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है। ठीक है, यह हमें केवल लालच और भ्रष्टाचार दे सकता है। ठीक है, पैसे के कारण केवल और केवल लालच और भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। राइट, यह सच है कि जीवन जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सच नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम किसी के जीवन से खेलें और उसका दुरुपयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि पैसा जो है हम सभी के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। बिना पैसे के हम नहीं रह सकते। तो पैसा और धन जो है सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल पैसे पर ही फोकस करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम केवल यही कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं और इससे क्या है, अपने स्वार्थ और लालच के लिए किसी दूसरे के जीवन से नहीं खेलना चाहिए और ना ही उसका दुरुपयोग करना चाहिए। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार का रोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इस तरह से फैल गया है कि आम आदमी को अपना कार्य करवाने के लिए बड़े अफसर नेताओं को घूस देनी पड़ती है। ठीक है, ये भी अक्सर देखा गया है कि भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ता जा रहा है, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाओं, इन सभी में तेजी से फैल गया है। क्योंकि कोई भी काम हो, नॉर्मली जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको अपना काम कराने के लिए जो बड़े अफसर हैं या फिर जो नेता हैं उनको घूस देनी पड़ती है, तभी उनका काम हो पाता है। तो ये भी एक तरह का करप्शन ही है, ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है, जिसको खत्म करने की जरूरत है। राइट फ्रेंड्स, इसी की वजह से लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं सही तरीके से, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। भारत अपने लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह भ्रष्टाचार है जो इसकी लोकतांत्रिक प्रणाली को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो भारत जो है विश्व में प्रसिद्ध है अपने लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। राइट, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए जाने के कारण भ्रष्ट लोगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान में घोटालों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते रहते हो कि डेली कोई ना कोई घोटाला सामने आता रहता है। तो ये इसी कारण है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं बनाए गए, कोई डेफिनेट स्टेप नहीं लिए गए हैं, जिसकी वजह से जो भ्रष्ट लोग हैं उनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और तेजी से घोटाले होते रहते हैं हमारे समाज में। राइट, तो भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बनना हुआ है। देश के युवाओं को भ्रष्टाचार के सभी कारणों से अवगत होना चाहिए और इसे हल करने के लिए एकजुट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो फ्रेंड्स कि देश के युवाओं को भ्रष्टाचार के सभी जितने भी कारण हैं उससे अवगत होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। साथ ही साथ इसे हल करने के लिए सबको एकजुट भी होना चाहिए। राइट, यहाँ पे आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो। अगर हमें भ्रष्टाचार की जड़ को समाप्त करना है तो राजनेताओं, सरकारी तंत्र और जनता को साथ मिल के इसके खिलाफ लड़ना होगा, तभी हम अपने देश को भ्रष्टाचार से बचा सकते हैं। ठीक है, अब तो फाइनली सजेशन देके आप इस तरह से लिख सकते हो कि देश के राजनेताओं, सरकारी तंत्र, जनता सभी मिल के अगर इसके खिलाफ लड़ेंगे तभी हम अपने देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे और भ्रष्टाचार से अपने देश को बचा पाएंगे। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।
राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की PDF भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग GK GS करा रहे हैं। GK GS आपकी क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। GK GS के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।